मुसलमानों को छोटा सीएम चाहिए, क्या दिक्कत हो रही है छोटा सीएम देने में? भाई हुकूमत तो उन्हीं की है, वही रहेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है जो अगर मुसलमान कोई हो जाए? मुसलमानों को भी तो क्या आदत चाहती है, मुसलमानों को एक नौकरी चाहती है। आज मुसलमान या आदिवासी या गरीब तबका बेचारा परेशान है, उसको नौकरी भी नहीं मिल रही, उसको कोई ऐसी इंसाफ की बात नहीं मिल रही। असल जो ओवैसी चाहते हैं वो इंसाफ चाहते हैं। मुजफ्फरनगर सरवट में मैं इस वक्त मौजूद हूं क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। इससे पहले कोठारी में हमने देखा कि किस तरीके से मेरठ में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सभा हुई, उससे पहले मसूरी उत्तर प्रदेश में सभा हुई। आज सरवट मुजफ्फरनगर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रैली है और कुछ ही देर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। पर उनके चाहने वाले अभी से ही यहाँ लगातार हुजूम की तादाद पर यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा, जब से उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव को लेकर के सक्रिय हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम समाजवादी पार्टी कहने पर तुली हुई है, तो वहीं भाजपा के लोग कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी के ओवैसी साहब जो हैं जिन्ना के सेकंड वेरिएंट हैं और भारत को तोड़ने की बात करते हैं। कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये देखते हैं कि हमारे जो ओवैसी साहब हैं ये हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं और ये कौम के लिए सब हो, चाहे मुसलमान हो या दलित हो या आदिवासी लोग हो, जो गरीब तबका है उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए एक हक की बात करते हैं। कहीं भी किसी आदमी को मार दिया जाता है और कहीं भी किसी आदमी को रोककर उसके साथ बदतमीजी की जाती है। ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा जो दाढ़ी वाले लोग हैं उनके साथ बदतमीजी की जाती है रास्ते में। तो हम ये कहते हैं कि हमें इस इंसाफ मिले, चाहे वो बीजेपी के आदमी हो, चाहे समाजवादी के लोग हों, चाहे बसपा के हों, चाहे आरएलडी के लोग हों, हमें एक इंसाफ चाहता है। यानी कोई भी अगर आदमी इंसाफ करेगा उसके साथ उसकी सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आज इस वक्त लोग जो परेशान हैं, परेशानी की हालत में हैं। कोई देखो गैस सिलेंडर 1000 से भी ऊपर जा चुका है और तेल है 107 रुपये लीटर पहुंच चुका है। और ये जो लोग पब्लिक है, गरीब तबका है, वो बेचारा परेशान है और परेशानी की वजह से आज बहुत गरीब भूखे मर रहे हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस यूपी में बदलाव आए। यूपी में बदलाव की बात तो लोग कर रहे हैं, पर इसी के साथ साथ जो आरोप लगातार ओवैसी साहब के ऊपर लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी बोलती है कोई मुस्लिम क़यादत सामने आ जाए तो बीजेपी की भी टीम है, और बीजेपी जो खुद कह रही है कि ओवैसी जो हैं जिन्ना का सेकंड वेरिएंट है, देश को तोड़ने की बात करते हैं। कभी ऐसा देखा कि देश को तोड़ने की बात? नहीं, देश को तो तोड़ने की बात कोई नहीं करता है। ये झूठा इल्जाम लगाया जाता है, क्योंकि झूठा इल्जाम जो संसद में बोलने वाला है, जो संसद का अधिकारी है, वो झूठा थोड़ी हो सकता है। उसे अब से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता था, अब से पहले आरोप लगा दिया जाता था। कानून सबके लिए है, एक अधिकारी के लिए नहीं है, सबके लिए कानून बना है। सबको भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस। तो क्योंकि मुस्लिम क़यादत की बात जो है खड़ी करने की बात कही जा रही है, और जैसे ही मुस्लिम क़यादत की बात कही गई तो बताया जा रहा है कि ओवैसी साहब जो हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को बरगलाने के आए हैं, वोट काटने के लिए आए हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यही कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमान को काटने के लिए जा रहा है। सब चीज़ बराबर की देखते हैं, सबको, हिंदू हो मुसलमान हो, किसी को भी आज तक ये बताओ कि भाई उसके लिए गलत करा हो, किसी के लिए गलत नहीं करा है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ओवैसी साहब सही इंसाफ करते हैं, सही बोलते हैं। अगर गलत बोलते हैं तो हमसे पहले उनके लिए कुछ भी हो सकता था, कुछ भी कर सकते थे। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, लगातार सक्रिय हुए हैं उत्तर प्रदेश में जब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, और जो आरोप कभी भाजपा कहती है कि जिन्ना की भाषा बोल रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कह रहे हैं, क्योंकि यूथ का जो समर्थन है मुस्लिमों में वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मिल रहा है। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, जब 2017 में इलेक्शन हुआ, जब बैरिस्टर ओवैसी साहब नहीं थे तो बीजेपी अपने काम में कामयाब रही और मार दे दी। ये तो कहने वाली बात है, कोई किसी को नहीं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुस्लिमों के लीडर है, वो उनको एक प्लेटफार्म पर लाना चाहते हैं। और ओवैसी साहब ने ये भी गलत नहीं कहा, उसने कहा हमें हिस्सेदारी चाहती है, अखिलेश दे दो चाहे मायावती दे दो।
वे कांग्रेस और बीजेपी में नहीं जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमर जो तोड़ी है कांग्रेस ने तोड़ी है और बीजेपी ने तोड़ी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक काबिलियत इंसान है। मैं सबसे पहले दलितों की बात रखी है और सबसे लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था सबसे पहले में बोले हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मुस्लिम हिस्सेदारी की बात जो है उत्तर प्रदेश में कही जा रही है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं का कहना है कि मुसलमानों के जो नेता थे वो शुरू से हिंदू थे, हिंदू ही रहेंगे। ये मुस्लिम हिस्सेदारी की बात जो कही जा रही है वो गलत है। नहीं, मुस्लिम हिस्सेदारी की जो बात है वो सही है। भाई अखिलेश को ये कहा जाएगा कि भाई जो हमारी IM पार्टी है कि भाई एक क्या नाम, हमें अपनी पार्टी में हिस्सा दो, साझा दो। यहाँ सरकार हम बना रहे हैं, अखिलेश की सरकार आओ, किसी की भी सरकार आओ, गठबंधन में हम तैयार हैं गठबंधन के लिए। लेकिन कम से कम ये है कि भाई अखिलेश हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा कि भाई हमें छोटा CM चाहिए, मुसलमानों को छोटा CM चाहिए। क्या दिक्कत हो रही है छोटा CM देने में? भाई हुकूमत तो उन्हीं की है, वही रहेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है जो अगर मुसलमान कोई हो जाए? मुसलमानों को भी तो क्या आदत चाहती है, मुसलमानों को एक नौकरी चाहती है। आज मुसलमान या आदिवासी या गरीब तबका बेचारा परेशान है, उसको नौकरी भी नहीं मिल रही, उसको कोई ऐसी इंसाफ की बात नहीं मिल रही। असल जो ओवैसी चाहते हैं वो इंसाफ चाहते हैं, सबके लिए बराबरी का हिस्सा चाहते हैं। हमें यूपी में बराबरी का हिस्सा, पूरे हिंदुस्तान में बराबरी का हिस्सा चाहिए। आप सब यूपी के निवासी हैं। अगर मैं बात करूं 2017 से 22 की, तो योगी जी का दावा है कि विकास की गंगा बहा दी है। और अगर 2017 से 22 का पीरियड देखा जाए तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं तंगे हाल पर भेजने की कोशिश की गई है। कैसे देखते हैं दो योगी सरकार के शासनकाल को? योगी की सरकार भी अच्छी है, कोई बात नहीं है, बढ़िया है कोई। लेकिन हम ये चाहते हैं योगी सरकार जो इंसाफ की बात करें, भाई सब लोगों की इंसाफ की बात करें। अभी यहाँ इससे पहले मुजफ्फरनगर में जो हुआ था, लॉकडाउन लगा था, लेकिन हर आदमी ये चाहता है कि सब जगह इंसाफ की बात हो, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई गैर मुसलमान हो, सबके लिए इंसाफ होना चाहिए। असल तो ये है कि भाई इंसाफ ही चीज़ है और इंसानियत भी कोई नाम है, इंसानियत भी कोई नाम होता है। योगी जी के 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कार्यकाल को तो ऐसे देख रहे हैं, भुक्का गरीब तबका तो भुक्का ही मर गया जी, बिल्कुल भुक्के ही मर गए। क्योंकि आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ नहीं उसकी दबा दी जाती है। कहीं से भी देख लो, कहीं से भी यूपी के क्षेत्र से किसी से भी देख लो, उसकी आवाज़ को वहीं की वहीं दबा दी जाती है। जो भुक्का है तो उसे भुक्का ही मर रहा है, उसे हाल पर देखते नहीं कि भाई भुक्के को मदद करी हो आज तक योगी जी ने।